सोलापुर नाम के एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था बोला। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था और तब से वह अपने घर में अकेला रहता था। बोला दिखने में बहुत अच्छा और खूबसूरत था, लेकिन उसका स्वभाव बड़ा आलसी और कामचोर था। वह पूरा दिन अपने घर में बस लेटा रहता और कोई कामकाज नहीं करता। उसे न तो अपनी जिम्मेदारियों की परवाह थी और न ही मेहनत करने का शौक। एक दिन जब वह हमेशा की तरह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, तो उसके मन में अचानक एक ख्याल आया। आखिर मैं कब तक इस घर में अपनी जिंदगी अकेले गुजारता रहूंगा और अपने लिए खाना बनाना और अपने कपड़े खुद ही धोता रहूंगा। क्यों ना मैं चाचा से बात करूं और उनसे कहूं कि मेरी शादी करवा दें। चाचा जरूर किसी न किसी से मेरी शादी करवा देंगे। फिर बोला अपने चाचा के घर की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर बाद बोला अपने चाचा के घर पहुंचकर उनसे कहता है, चाचा जी, इस दुनिया में एक आप ही हैं जो मेरे अपने हैं, और फिर मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद आपने ही तो मेरी परवरिश की है। मैं चाहता हूँ कि अब आप मेरी शादी करवा दें ताकि मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकूं। बोला कि यह बात सुनकर उसका चाचा बोलता है, बेटा बोला, आखिर मैं तुम्हारी शादी कैसे करवा दूं? तुम कोई कामकाज तो करते नहीं, ऐसे में तुम अपनी बीवी को कैसे खिलाओगे? मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप मेरी शादी करवा देंगे तो मैं खूब दिल लगाकर काम करूंगा और आपको शर्मिंदा होने का मौका नहीं दूंगा। कुछ दिनों बाद चाचा उसकी शादी एक प्रिय नाम की लड़की से करवा देते हैं। प्रिय देखने में काफी खूबसूरत थी और काफी समझदार भी। जब बोला पहली बार प्रिय को लेकर घर आता है, तो आते ही प्रिय कहती है, तुमने अपने घर की क्या हालत बना रखी है? क्या तुम इस तरह के घर में रहते हो? यह तो काफी गंदा है और बर्तन भी इधर उधर बिखरे हुए हैं। मेरी जान प्रिय, तुम फिक्र क्यों करती हो? अब यह तुम्हारा घर है, तुम जैसे चाहो यहाँ रहो। तुम तो जानती हो कि मैं इस घर में अकेला रहता हूँ, इसलिए साफ सफाई का ज्यादा ख्याल नहीं रखता। अब तुम आ गई हो ना, तो साफ सफाई भी हो जाएगी।